हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल एंड लव रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। बट ये होगा आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, यानी फायर साइंस, वाटर साइंस, एयर साइन एंड अर्थ साइंस के हिसाब से 3 साइंस की रीडिंग रहेगी ये। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, ऑल्सो subscribe to my Facebook and Instagram, like them. I come there live for reading sometimes. Okay, मैंने मंडे को सोचा था आने का ऑनलाइन, बट आई couldn't do so इसीलिए मैंने कम्युनिटी पेज पे भी इन्फॉर्म नहीं किया था। ओके, एंड या अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, so let's get started with your reading. Hi Gemini, Libra, Aquarius. Let's see how will be your week. मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए। We have star. Okay, 8 of cups. Okay, किसी चीज़ से आप अपना अटेंशन, फोकस, एनर्जी जो है डाइवर्ट कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, मूविंग ऑन फ्रॉम सम आइडिया, मूविंग ऑन फ्रॉम सम बिलीफ। ओके, कई बार हम बिलीफ बना लेते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ें इस तरह से हैं, एंड देन कुछ ना कुछ होता है उस बिलीफ को शेकअप करने के लिए, क्योंकि बिलीफ एक्चुअली में कुछ नहीं है। बिलीफ आपकी बार बार सोची गई सोच है। तो वो सोच का जब झटका लगता है तब आप सोच को बदलते हैं। तो यहाँ पे आपकी किसी चीज़ के बारे में सोच बदल रही है और बहुत अच्छे के लिए बदल रही है। ओके, बहुत ही इंडिपेंडेंट महसूस कर सकते हैं और आपकी कुछ ना कुछ विश जरूर पूरी हो सकती है इस हफ्ते। 2 विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। फाइनेंशियली, मनी वाइज ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनोमेंट। We have child, we have bridge and we have fox. Okay, कुछ लोगों से आपको थोड़ा सा चेतावनी चेतावनी नहीं, क्या होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके, दे माइट हार्म यू और दे माइट बी टॉकिंग अबाउट यू ऑन योर बैक, और दैट इज़ अ डेली थिंग, तो अवॉइड कीजिए। ओके, बी लाइक अ चाइल्ड, बी इन योर इनोसेंस। ओके, चीज़ों के लिए आप क्यूरियस फील कर सकते हैं, चीज़ों के लिए लाइक आपको हो सकता है लेट्स ट्राई आउट थिंग्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एंड ऑल्सो छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी का जो मज़ा हम लोग लेते हैं बच्चे की तरह। क्यूरियोसिटी होती है, बच्चा एक ही छोटी सी एक कोई भी उसको जो चीज़ पकड़ा दो वही उसके लिए खिलौना होती है, और वो उसको उसी को ही 4 एंगल से घुमा घुमा के देखता है बहुत ही अचंभित आँखों से। तो यस, यहाँ पे मैं भी आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप किसी पुरानी सिचुएशन से एक बहुत ही अच्छा एस्केप कर रहे हैं। ओके, कोई पुरानी सिचुएशन से आप एस्केप कर गए हैं बहुत आसानी से, ऐसा हो सकता है। या फिर इट कैन बी लाइक उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपने निकाल लिया है किसी के साथ। ओके, एंड इट कैन बी रेजोल्यूशन विद लाइक सम पर्सन दैट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रस्टवर्दी, बट आप उसको होता है ना, कई बार किसी के मुंह पर नहीं बोल सकते आपके भाई आप इस तरह के हो, बट आपको एक फेक एटीट्यूड उनके लिए रखना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट कट एवरी पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। ओके, तो पर उनके साथ आपका एक एटीट्यूड इस तरह का रह सकता है दैट हाँ ओके इट्स ऑल गुड। ओके, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके लिए रह सकती हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। कि लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आई विल चेक जनरल एनर्जीज ओनली। Okay, we have 7 of swords and 7 of swords and 7 of wands. Okay, यहाँ पे आप किसी पर्सन से अब लड़ना बंद कर रहे हैं, सिचुएशन में एनर्जी देना बंद कर रहे हैं, या यू आर जस्ट नॉट विलिंग टू वर्क ऑन द सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एक होता है ना पॉइंट व्हेन यू आर, वो रिश्ते में एक लड़ाई भी तब तक होती है
या एक उम्मीद भी तब तक होती है जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें आपको प्यार चाहिए होता है, ठीक है। जब प्यार वो ख़त्म हो जाता है तो वो लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है। तो मे बी यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, एनी काइंड ऑफ लड़ाई झगड़ा, एनी काइंड ऑफ लाइक आपके माइंड में कोई भी केओस नहीं है सिचुएशन को लेके, एंड यू आर जस्ट चिलिंग आउट, जो होगा देखा जाएगा। ओके, इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। मे बी आप टाइम पर छोड़ रहे हैं चीज़ों को। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मे बी अगेन हो सकता है कि देयर इज सम थर्ड पार्टी इश्यूज जिसका ओवर होने का आपको वेट हो सकता है, या फिर इट कैन जनरली बी फ्रेंड जोनिंग सिचुएशन। ओके, जिससे आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, यू ऑलवेज न्यू इट। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू ऑलवेज न्यू इट दैट इट वॉन्ट वर्क, और अब आप उस चीज़ पे एक मोहर लगा रहे हैं, एक ठप्पा लगा रहे हैं खुद से ही। यू आर गिविंग क्लोजर टू योर सेल्फ फॉर सम ऑफ यू। एंड हाई प्रीस्टेस कैन ऑल्सो बी लाइक secretly knowing all the drama and still being okay with it. Okay, वही एनर्जी जो आपकी हमने देखी है फॉर योर जनरल रीडिंग के आप कीपिंग काम विद पीपल इवन इफ़ यू डोंट एग्जैक्टली फील दैट वे, बट आप ऊपर से एक काम सिचुएशन मेंटेन करे हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यू आर लेटिंग गो ऑफ योर कन्फ्लिक्ट, योर फियर, योर इनसिक्योरिटीज़। मतलब एक होता है ना, एक टाइम आता है जब आपको एक्सेस हो जाती है, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ बैड हो गई है तो इट इज़ गुड नाउ। ओके, यू आर एस्केपिंग इट। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। इंडिसीजन की वजह से मैं भी यहाँ पर ये हो रहा है कि कोई डिसीजन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो मे बी यहाँ पे वो कंडीशनल लव वाली वाइब है, और कंडीशनल लव ही है। एवरीथिंग इज़ कंडीशनल, नोबडी इज स्टेइंग देयर फॉर यू ऑल द टाइम। सेक्रीफाइजल लव वो पिक्चरों में ही होता है, वो एक्चुअलिटी में नहीं होता। यू कैन कॉल इट अनकंडीशनल कंपैशन, कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कभी तो आप अच्छे से सोच रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लव, दैट इज़ अनकंडीशनल कंपैशन, या फिर अनकंडीशनल बीइंग इन द स्टेट ऑफ माइंड कि आप नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं अब चीज़ों की। इट कैन बी लाइक दैट, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज अनकंडीशनल लव। ओके, सो लेट्स सी angel messages for this situation. We have let go, communicate clearly, and you are ready. Coming in reverse means you are not ready. ओके, तो कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, चीज़ों को लेट गो करने की यहाँ पे ऑलरेडी कोई कोशिश कर रहा है, चीज़ों को लेट गो कीजिए या फिर कम्युनिकेट कीजिए। या तो बवाल करो या बात करो तनु में मनु की तरह, या तो बवाल करो या सिचुएशन छोड़ के निकलो, ठीक है। इवॉल्व और रिपीट, चेंज और एक्सेप्ट, ठीक है। ये तो हमेशा आपके सामने चॉइस रहती ही है, बट कई बारी आपके पास कोई चॉइस एक्चुअली में नहीं होती। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और वहाँ पर रेड लाइट हो रखी है, 2 मिनट लग रहे हैं, तो वो लगेंगे 2 मिनट, ठीक है। उसमें आप कुछ ऊपर से उड़ कर नहीं जा सकते, और अगर आपने ऐसी कोई कोशिश करी इधर उधर से निकलने की, तो आपको 4 बातें और सुनने को मिल सकती हैं और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो आपको वो वेट करना ही पड़ेगा। तो समटाइम्स यू कैन लाइक नॉट, आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना आप उसको लेट गो कर सकते हो ना आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, वो कहते हैं ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है, तो मे भी यहाँ पे वो सिचुएशन है, बट आपको मे बी कम्युनिकेट अगर आप क्लियरली करें तो वो सिचुएशन सही हो सकती है। यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग, यू आर नॉट रेडी मे बी टू मूव अहेड। आप आगे बढ़ने के लिए मे बी किसी चीज़ से अभी तैयार नहीं हैं। Okay guys, so this was it from my side. I shall see you in the next readings. Till then, take care. I'm alive.